हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मेंटोर्स। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। आज हम डिस्कस करेंगे अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो कि बिना किसी कंडीशन का अपना फ्लो ऑफ कंट्रोल एक जगह से दूसरे जगह पे रिडायरेक्ट करता है। ऐसे स्टेटमेंट को हम बोलते हैं अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। सो क्या है कि अभी हमारा जो नॉर्मल स्टेटमेंट होता है वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे कंट्रोल को लेके जाता है। मतलब लाइन बाय लाइन कंट्रोल पढ़ता जाता है। लेकिन जैसे कोई कंडीशनल स्टेटमेंट आता था तो क्या होता था कि ऑन गिवन कंडीशन ठीक है, वो क्या होता था कि फ्लो एक जगह से दूसरे जगह पे रिडायरेक्ट होता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई कंडीशन नहीं होगा, फिर भी हमारा फ्लो एक जगह से दूसरे जगह पे रिडायरेक्ट होगा। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम बोलते हैं अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। तो अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में सी के अंदर दो स्टेटमेंट आता है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट है। उस स्टेटमेंट का नाम है गो टू एंड लेवल। ये हम गो टू और लेवल का यूज करते हैं, अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, सो ये पूरी स्टेटमेंट है हमारा। अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट ट्रांसफर फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन विदाउट एनी स्पेसिफिक कंडीशन। क्या करता है? फ्लो ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर ऑफ फ्लो फ्रॉम वन, लाइक इट विल यूज गो टू विथ लेवल। कि एक लेवल बनता है और एक गो टू स्टेटमेंट होता है। सो जैसे हम लिखते हैं गो टू और लेवल का नाम, उस लेवल पे वो रिडायरेक्ट हो जाता है। इट इज द स्टेटमेंट इन विच रिडायरेक्शन कंट्रोल, ये जो स्टेटमेंट है दिस स्टेटमेंट, ओके, इट इज अ स्टेटमेंट विच रिडायरेक्ट द कंट्रोल। ये है कंट्रोल को रिडायरेक्ट करता है। लाइक गो टू 15, तो ये ऐसा होगा कि लाइन नंबर 15 पे चला जाएगा। लेकिन ऐसा हम नहीं करते, हम इसके लिए एक लेवल का यूज करते हैं। लेवल क्या है? एक फ्लैग है और एक इलियास नेम है उस ब्लॉक ऑफ कोड को। जैसे कोई बना लिया लेवल एज, लेवल XYZ, कुछ भी। तो जब हम इसका सिंटेक्स होता है, हम गो टू लिखते हैं और लेवल लिखते हैं, मतलब उस लेवल का नाम। और वहां पर ये मतलब प्रोग्राम में किसी सेक्शन में ये लेवल डिफाइंड होगा और हम बोलेंगे गो टू लेवल, और वो अपने आप उस लेवल पे, उस एलियास पे अपने आप को ये रीडायरेक्ट कर देगा। तो बिना लेट किए हुए हम चलते हैं, प्रोग्राम को बनाते हैं, ठीक है, सो दैट कि इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें मिल सके। ओके, तो चलते हैं, बनाते हैं गो टू 1.c प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट गो टू स्टेटमेंट। ओके, हैश इंक्लूड studio.h void main int age, हमने कहा था एज बनाया था, उसको हम ले लेते हैं प्रिंट फंक्शन। ओके, इंटर योर एज scanf %d एड्रेस ऑफ एज। ओके, परफेक्ट। अब हम लेते हैं कंडीशन, इफ एज ग्रेटर देन 18 देन गो टू एक लेवल बना लेते हैं। पहले एक लेवल बना लेते हैं, वोट नाम का लेवल, और इधर लिख देते हैं प्रिंट फंक्शन। अब ये जो प्रिंट फंक्शन है ना, जो स्टेटमेंट है, वो बिलोंग कर रहा है इस लेवल जिसका नाम हमने लिखा वोट। यू आर एलिजिबल टू वोट। ओके, परफेक्ट। सो गो टू वोट, परफेक्ट। देन एल्स स्टेटमेंट लिख देते हैं, इफ है तो एल्स भी लिख देते हैं।
प्रिंट फंक्शन यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट. ओके, सिंपल. जीसीसी वोट what go to 1.c. मैंने प्रिंट फंक्शन को टर्मिनेट नहीं किया, कंट्रोल जी टर्मिनेट. ओके, इंटर योर एज, ऐसा 21. जैसे हमने यहां 21 इंटर किया, ये क्या हुआ, बोट के अंदर अपने आप को रिडायरेक्ट किया. जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, ये गो टू बोट, बोट के अंदर रिडायरेक्ट कर दिया. अब यहां कोई कंडीशन नहीं है, गो टू बोट, बोट पे जाओ बस. अरे कंडीशन ट्रू हो रहा है तो इसके अंदर आ रहा है, बट यहां क्या बोला कि गो टू बोट. अब ये बोट नाम का लेवल है, उधर अब प्रोग्राम अपने आप को यहां रिडायरेक्ट कर दिया और ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया. यहां पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है. कंडीशन तो ऊपर चेक है इफ के अंदर, लेकिन ये क्या, हम यहां स्टेटमेंट डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, एलियास बना दिया, एक हमने लेवल बना दिया और हम कहे गो टू उस लेवल के पास जाओ. फिर से रीरन करते हैं प्रोग्राम को, प्रोग्राम को हम रीरन करते हैं. ओके, और हम करते हैं 15 यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट. ठीक है. सो आपको दोनों स्टेटमेंट क्यों प्रिंट किया, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट. ओके, ये बाहर का स्टेटमेंट है, इसको बाद में ऑटोमेटिकली इसको भी प्रिंट कर रहा है एज ए सिंपल स्टेटमेंट समझ के. ठीक है, ये इस वजह से आ रहा है. तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा. हम और भी ऐसे मैनिपुलेशंस के लिए हम यूज कर सकते हैं. इसके बेस पे हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं. एक एग्जाम था, एग्जाम का क्वेश्चन है, गो टू 2.c कर देते हैं. एग्जाम क्वेश्चन प्रैक्टिकल कल एग्जाम क्वेश्चन. ओके, इसको CLS कर देते हैं. क्वेश्चन क्या था, राइट अ सी प्रोग्राम. ये क्वेश्चन बैचलर डिग्री में आया हुआ है, मतलब BCA का क्वेश्चन है, BCA में आया हुआ क्वेश्चन है. ओके, राइट अ प्रोग्राम इन C which print 1 to 10 नेचुरल नंबर यूजिंग गो टू स्टेटमेंट. चलिए बनाते हैं. हैश इंक्लूड stdio.h void main. ओके, int I इक्वल्स टू 1. देन एक हमने लेवल बना लिया काउंट, और इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट लिख लिया printf %d टाइप के साथ प्रिंट कर लेते हैं /t, और किसको प्रिंट कर लेते हैं, उस I को जिसकी वैल्यू अभी 1 है. अभी हमने क्या किया, एक कंडीशन लगाते हैं, इफ I जब तक क्या रहे लेस देन इक्वल्स टू 10. ओके, लेस देन इक्वल्स टू 10. ओके, तो क्या हो, गो टू काउंट, कॉन्स्ट नहीं काउंट, COUNT. ठीक है, यही. अब जब तक छोटा रहे अपने आप को रिपीट करेगा. अभी क्या होगा कि पहले यहां आएगा और 1 प्रिंट हो जाएगा, नीचे आएगा कंडीशन चेक करेगा, I 10 से छोटा है, फिर से कहां जाएगा, गो टू काउंट, फिर से गया और क्या करेगा, सॉरी यहां एक काम और रह गया था, यहां I++, वरना वो तो कुछ करेगा ही नहीं, आगे इंक्रीमेंट ही नहीं करेगा. तो देखिए, जब आप प्रोग्रामिंग में होते हैं तो कुछ कमियां होती है तो अपने आप हाथ रुक जाता है.
नेक्स्ट टाइम में जब ये क्या हुआ था, i इक्वल्स टू आई प्लस वन, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन हुआ था, ऐसा होता है ना, मतलब 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। अभी जब सेकेंड टाइम में गया तो i क्या हुआ था 2, अभी इधर क्या प्रिंट हुआ 2। फिर चेक किया i जिसकी वैल्यू 2 है, अभी भी 10 से छोटा है, ऊपर गया, जब ये 2 प्रिंट किया था तब तक ये 2 प्लस 1 क्या हो गया था 3। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम 3 प्रिंट करेगा तब तक ये 4 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आइटरेशन में 4 5 ये 10 टाइम तक चलेगा। ठीक है, ऐसा ये 0 to 10 हमारा प्रिंट कर जाएगा। चलिए अब प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, जीसीसी गो टू 2.c और हमारा ये प्रोग्राम रन कर गया। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हम गोटू का और लेवल का किस प्रकार से अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है अनकंडीशनल कंट्रोल का, लेकिन इसके बेस पर भी आपको बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि चलो आपको और कुछ नहीं यूज करना है, कोई लूप नहीं लगाना है, आपको 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करना है, वरना लूप लगा के हम तो बड़े आराम से फॉर लूप को प्रिंट कर लेते। तो इसलिए क्वेश्चन शायद दिया गया होगा कि आपको लूप नहीं यूज करना और आपको नेचुरल नंबर भी प्रिंट करना है 1 to 10। तो अगर ऐसे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आप इससे एज ए रेफरेंस इस प्रोग्राम को देखें और करें। और अगर इस बेस पे आपको गोटू और लेवल के बेस पे कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन आया हो या कोई एग्जाम थियरी प्रैक्टिकल का आया हो तो आप मुझे शेयर करें, मैं उसका सोल्यूशन आपको चैनल के माध्यम से पहुंचाता रहूंगा। कीप वॉचिंग, चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए कोर्स का डालता रहूंगा। दोस्तों में शेयर करें सो दैट कि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हम लूप कंट्रोल पे करेंगे। तब तक कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।